वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हर टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है कि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बी ऑप्शन है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सी ऑप्शन है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतर्क्रिया का परिणाम होते हैं। ठीक है। डी ऑप्शन है कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम बात करें तो बाल विकास के सिद्धांत की। बाल विकास के सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, यानी कि क्रम का अर्थ होता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था। ठीक है। एक क्रम होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले शैशवावस्था आ गई, फिर किशोरावस्था आ गई, फिर बाल्यावस्था आ गई, ऐसा नहीं है। तो एक क्रम के अनुसार विकास जो होता है वो एक क्रम के अनुसार होता है। तो यही कहा गया है बाल विकास के सिद्धांत में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो क्षेत्र मतलब होता है कि आपका शारीरिक विकास हो गया, आपका मानसिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है। तो ये सभी डेवलपमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। एक का प्रभाव दूसरे पर देखने को मिलता ही है। ठीक है। अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है तो आपके मानसिक विकास पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है। तो ये ऑप्शन तो सही है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कि सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतर्क्रिया का परिणाम होते हैं। तो बिल्कुल मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। अगर मेच्योरिटी नहीं होगी तो हम बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे। ठीक है। एक्सपीरियंस, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। इसलिए यह भी सही ऑप्शन है, इसलिए ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी की बात करें, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगर एक समान गति से आगे बढ़ते होते तो व्यक्तिगत भिन्नता ही ख़त्म हो जाती। एक समान गति का मतलब है कि अगर कोई बच्चा एक साल में चलना सीखता है मान लो, तो दुनिया के सारे बच्चे फिर एक साल में ही चलना सीखेंगे। ठीक है। किसी का शारीरिक विकास जिस तरीके से हो रहा है तो सभी बच्चों का एक ही तरीके से, एक ही स्पीड से होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए यही हमारा आंसर है, क्योंकि ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है। हमसे नोट पूछा था तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विकास किस ओर बढ़ता है। ठीक है। यहाँ होगा किस ओर। सामान्य से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य या फिर साधारण से आसान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट का मतलब है कि जो बाल विकास होता है, जो बालक का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसमें बच्चा जो होता है वो सामान्य क्रियाएं पहले करता है और विशिष्ट क्रियाएं बाद में। अगर हम सामान्य क्रियाओं की बात करें तो हम अगर उदाहरण दें कि अगर हम बच्चे को एक बॉल देते हैं तो बच्चा बॉल पकड़ना पहले सीख जाता है अपने हाथों से, लेकिन वो लिखना बाद में सीखता है। यानी कि सामान्य क्रिया तो बच्चा पहले करना शुरू कर देता है, लेकिन जो विशिष्ट क्रियाएं होती हैं वो बच्चा बाद में करता है। ठीक है। इसलिए जो बाल विकास का सिद्धांत है वो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है कि आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता, स्थिर, रात्रिक या गौण। आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी, मतलब ये है कि जो वो बच्चे को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं वो होती है आनुवांशिकता। ठीक है। तो जो आनुवांशिकता है उसे कैसी सामाजिक संरचना माना है, तो वो है स्थिर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और जो वातावरण होता है, वातावरण बच्चे के गुणों को एक दिशा देता है। ठीक है। जो इसलिए वातावरण को कैसी सामाजिक संरचना माना है, गत्यात्मक। अगर आपसे वातावरण पूछे तो आप गत्यात्मक टिक करेंगे। अगर आपसे आनुवांशिकता पूछे यानी कि आपसे हेरिडिटी पूछे कि कैसी सामाजिक संरचना माना है, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन बी यानी कि स्थिर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रकृति पोषण विवाद, ये इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में पूछा जाता है कि प्रकृति और पोषण विवाद है क्या आखिर। व्यवहार एवं वातावरण,
वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवंशिकी और वातावरण। तो प्रकृति और पोषण विवाद है क्या? प्रकृति मतलब आनुवंशिकता और आपका पोषण हुआ वातावरण। और विवाद किस प्रकार का है कि विवाद इस तरीके से है कि बच्चे के विकास पर किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आनुवंशिकता का या फिर वातावरण का। इसी को हम कहते हैं प्रकृति पोषण विवाद। ठीक है, और दोनों ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, यानी कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? आनुवंशिकी और वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट है डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन ए खोज पोषण, ऑप्शन बी चुनौतियाँ या सीमाएं, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम या पर्यावरण, ऑप्शन डी है कि स्थिरता और परिवर्तन। बताइए। ऑप्शन ए की बात करें तो खोज तथा पोषण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम डेवलपमेंट है। बिल्कुल है, पर इतना जो सबसे 4 ऑप्शन में से आपको देखना है कि जो डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है। ऑप्शन बी है कि चुनौतियाँ या सीमाएं। यहाँ रख के देखिए कि चुनौतियाँ तथा सीमाएं की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है वंशानुक्रम और पर्यावरण। बिल्कुल सही है कि हेरिडिटी और डेवलपमेंट बच्चे के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी की अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ठीक है, मानव व्यवहार की हर विशेषता वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव है। ठीक है, वातावरण होता है वो बच्चे की जो विशेषताएं होती हैं उसको दिशा देता है, और वंशानुक्रम वो होता है जो माता पिता से बच्चे को गुण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट है कि इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो। ठीक है, ऑप्शन बी है गार्टन, ऑप्शन सी है रॉस और ऑप्शन डी है वुडवर्थ। यानी कि सृजन शास्त्र के पिता कौन है वो आपको बताना है, किनका नाम जुड़ा हुआ है। फिर से मैं आपको प्रश्न दिखा देती हूँ। इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। बताइए इसका आंसर। आंसर है गार्टन। गार्टन ही सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या है? गार्टन। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है। फर्स्ट है आँखों का रंग, ऑप्शन बी है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, ऑप्शन सी है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी है कि चिंतन पैटर्न। आनुवंशिकता की बात करें तो जो गुण बच्चों को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं वो होती है आनुवंशिकता। ठीक है, आनुवंशिकता में जो आँखों का कलर होता है काला है। ठीक है, तो किस प्रकार का उसका कलर है ये बच्चों को अपने माता पिता से मिलता है। तो जो आँखों का रंग है वो आनुवंशिकता संबंधी कारण है। ठीक है, और जो सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता है ये एनवायरनमेंट है, वातावरण से। ठीक है, इसमें एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो ये नहीं होगा। और समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति ये भी वातावरण से मिलता है, और चिंतन पैटर्न ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आनुवंशिकता संबंधी कारण कौन सा है? आँखों का रंग। ठीक है, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन करना, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, ऑप्शन सी है कि समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या फिर ऑप्शन डी है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना है।
यानी कि समाजीकरण क्या है वो आपको बताना है। समाजीकरण क्या है? समाजीकरण का अर्थ है कि यह एक प्रविधि होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को स्थानांतरित करता है। ठीक है, इसके माध्यम से बच्चा क्या क्या सीखता है? अपने समाज के रीति रिवाज क्या हैं, आदर्श क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है, समाजीकरण में ही आता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए यानी कि सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन करना। बच्चा जब विद्यालय जाता है मान लो, तो क्या वो अगर वो समाजीकरण मतलब रहता है अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, तो क्या वो वहाँ के रूल्स में परिवर्तन करने लगता है? बिल्कुल नहीं। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध ये हो सकता है। एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन है कि समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या फिर समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। हमें अपना आंसर मिल गया। बच्चा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करता है, उन्हें बदलता नहीं है, उनके साथ अब समायोजन करता है, उन्हें सीखता है। यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना ही समाजीकरण है। क्या है? समाजीकरण। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।